दोस्तों, सोचिए, एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी, वही माँ बुढ़ापे में एक एक रोटी के लिए तरस जाए। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जो ना सिर्फ उस माँ की किस्मत बदल देता है, बल्कि उसके बेटे बहू की दुनिया भी हिला देता है। आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी, इसलिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 1 मिनट आपकी सोच बदल देगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह खेतों की हरियाली और मिट्टी की खुशबू लोगों को सुकून देती है, वहीं एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में थे राम प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुषमा देवी। सुषमा देवी एक ऐसी मां जिनके लिए त्याग शब्द भी छोटा पड़ जाए। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, बच्चों को तैयार करना, पति की सेवा करना, खेतों में मदद करना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के नाम कर दी। उनका बेटा राकेश पढ़ लिखकर मास्टर बन गया और बहू सुनीता शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, लेकिन स्वभाव थोड़ा तेज। शुरुआत में सब कुछ सही था, घर में हंसी खुशी थी, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे रामप्रसाद जी बीमार पड़ गए। उनका शरीर जवाब देने लगा। सुषमा देवी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहीं, लेकिन बेटा और बहू अपने काम और आराम में व्यस्त रहे। एक रात रामप्रसाद जी ने सुषमा देवी का हाथ पकड़ा और कहा, सुषमा, बच्चों का ख्याल रखना। और अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। उस दिन के बाद घर की हर चीज बदल गई। अब सुषमा देवी उस घर में बोझ बन गई। उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया गया। खाने में सिर्फ 2 सूखी रोटी, दवा के लिए ताने। रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से रोती और भगवान से पूछती, क्या यही मेरी सेवा का फल है? बेटा कहता, मां, बाहर मत आना, लोग क्या कहेंगे? और बहू कहती, इतना खर्चा नहीं उठा सकते। जिस मां ने उन्हें जिंदगी दी, आज वही मां जीने के लिए तरस रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक गाड़ी आती है, कैमरा, माइक और कुछ लोग। वो लोग एक सोशल अभियान चला रहे थे, जहां बुजुर्गों की कहानियां रिकॉर्ड की जाती थीं। राकेश को लगा, ये मौका अच्छा है, इमेज बन जाएगी। उसने अपनी मां को अच्छे कपड़े पहनाए और कहा, मां, बस अच्छा बोलना। कैमरा चालू हुआ। सुषमा देवी ने पहले तो मुस्कुराकर बातें की, लेकिन अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और फिर उन्होंने वो सब सच बता दिया जो सालों से उनके दिल में दबा था। मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे कमरे में बंद रखा जाता है। पूरा माहौल सन्न हो गया। अगले दिन वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोग देख रहे थे, हजारों कमेंट्स, शर्म करो, ऐसे बच्चों से अच्छा अकेलापन है। पूरा इलाका हिल गया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उस वीडियो को देख रहा था एक आदमी, अजय सिंह। वो रामप्रसाद जी का पुराना स्टूडेंट था और आज एक बड़ा बिजनेसमैन। उसे सब याद आ गया। वो तुरंत गांव पहुंचा और जो सच सामने आया, वो सबको हिला देने वाला था। रामप्रसाद जी ने सालों पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अजय के भरोसे रखे थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। अजय ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की। सारी प्रॉपर्टी सुषमा देवी के नाम हो गई। राकेश की नौकरी चली गई। गांव में उसकी इज्जत खत्म हो गई और सुषमा देवी अब एक नए घर में सम्मान के साथ रहने लगी। अजय ने उनके लिए एक छोटा आश्रम बनवाया, जहां वो बाकी बुजुर्गों की सेवा करती हैं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सुकून है। एक दिन राकेश और सुनीता माफी मांगने आए। सुषमा देवी ने बस इतना कहा, मां बदला नहीं लेती, लेकिन वक्त सब सिखा देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। आज आप अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल वही आपके साथ होगा। इसलिए उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं
क्या आप अपने माता पिता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे? और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय माता दी।